मुआशरे में उलमा को हिकारत की नजर से देखा जाए, जिस मुआशरे के अंदर इमाम को गुलाम समझा जाए, उलमा की कदरें ना हो और दीनदार लोगों की इज्जत व वकार को मजरूह किया जाए, और दूसरी तरफ नाच गाने वाली कंजरियों को सर पर बिठाकर और उनके लिए इज्जतों के सामान फराहम किए जाए, माफ कीजिएगा उस मुआशरे के अंदर हाफिज आलिम इतनी कसरत से पैदा नहीं होंगे जितनी नंगे जिस्म को देखकर थरकने वाला नौजवान पैदा होगा। आज अगर नौजवान राहे रास्ते से भटका हुआ है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे कल के लोगों ने गलती की थी, जो आज का नौजवान गलती पकड़ रहा है। और आज अगर नौजवानों के सामने गलती की गई, आने वाली नस्लें कभी सुधर न सकेंगी। इसलिए कि दुनिया का एक किसान भी इस बात को जानता है कि जब खेत के अंदर फसल उगाई की जाए, उसको पता है कि कौन सा खाद डाला जाए, कौन सा मटेरियल डाला जाए तो फसलें अच्छी होंगी। फसलों को अच्छी बनाने के लिए उसका इंतजाम करना होता है। और लोगों, जिस निकाह में और जिस निकाह से पहले और जिस निकाह की तकरीब के अंदर अगर जिक्र खुदा की जगह कोई और जिक्र, कोई और महफिल सजाई जाए, कोई और काम किया जाए, गैर शरीक काम किया जाए, नाना बेखुदा बेशर्मी का मुजाहिरा किया जाए, यकीन मानना कि खेती का अगर लिहाज न किया जाए, ख्याल न रखा जाए तो फसलें खराब होती हैं। और अगर ये बेशर्मी हमारे मुआशरे में राइज कर दी जाए तो आने वाली नस्लें खराब हो जाया करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। आप लोग इतनी खामोशी के साथ में समात कर रहे हैं कि यहाँ पता नहीं चलता कि चेलुम का जलसा कौन सा है और शादी का कौन सा। और दूल्हे मियां बड़े पीछे बैठे हैं, अगले की शादी है, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफीक से उसने अपनी शादी में इस गए गुजरे माहौल में महफिल मिलाद के इनकाद किया। बड़े ज़र्क़ व बर्क़ लिबास में मलबूस दूल्हा आपके सामने, फिर भी आपकी ज़बानें बंद हैं। अल्लाह आपकी ज़बान में क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए, बोलते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके बोलने का सवाब अता फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक शायर ने दौरे हाजिर के हालात को सामने रखते हुए आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीदा पेश किया, नात लिखना चाहिए। और उसने बयान किया, या रसूलल्लाह,
आपके सिवा पूरी कायनात में हमारा कोई नहीं है। दुनिया व आखिरत में हमें सिर्फ आपका सहारा है। वो कहता है या रसूलल्लाह हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, इसिया शियार हैं, ये तो सब कुछ सही है, लेकिन हुजूर हमने सारी ज़िंदगी इस बात का इकरार किया है कि हम आपकी उम्मत में हैं, आपके उम्मती हैं, आपके दीन का कलमा पढ़ते हैं, लिहाजा क़यामत के मैदान में हमारे इस कौल और इस बात का आप भरम रख कर अल्लाह तबारक व तआला से हमारी सिफारिश फरमा देना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, फरमाया करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ लोगो, रब का कुरान बयान फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। अल्लाह का कुरान सारी दुनिया वालों को पैगाम अता करता है, और लोगों ज़मीन के ऊपर जितनी मखलूक सारी की सारी फना हो जाएगी, आसमान का शामियाना ख़त्म हो जाएगा, ये ज़मीन की तमाम वो सतह ज़मीन का वजूद खत्म हो जाएगा, सारी कायनात फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, सारी की सारी चीज फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात खुदावंद कुद्दूस की जात है। मेरे मुस्तफा बयान फरमाते हैं फिर मैदान महशर कायम होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर कायम फरमाएगा। सारे लोग कब्रों से उठकर और परेशान हाल होकर आका इरशाद फरमाते हैं लोगों, नबियों की बारगाह में लोग हाजिरी देंगे और कहेंगे या आदम सफीउल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से हमारी सिफारिश फरमाइए, परवरदिगार आलम हम तमाम को माफ फरमा दे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, कहीं और चले जाओ। एक से लेके दूसरे पैगंबर के पास में इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, सारे पैगंबर इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। आका इरशाद फरमाते हजरत ईसा इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद, तुम जाओ मोहम्मद के पास में चले जाओ। आज अल्लाह तबारक व तआला सब उनको अता फरमाया है। आका जिस तरफ इशारा फरमा देंगे परवरदिगार आलम उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। आका इरशाद फरमाते लोग मेरी बारगाह में आएंगे, और आका इरशाद फरमाते लोगों के परेशान हाली को देखकर मैं परवरदिगार आलम के अर्श के साए के नीचे सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करूंगा। आवाज आएगी या मोहम्मद इरफा रासक सल तुता वशफा तुशफ़ा, महबूब सर तो उठा मांग तो सही, तू मांगता जाएगा हम तुझे अता करते जाए। मेरे इमाम बयान फरमाते हैं ज़हे इज्जत व एतलाए मोहम्मद, कहे अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, और फरमाया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। सारी कायनात में कोई दुआ करे, आलिम दुआ करे, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती शेख तरीक़त दुआ करे, फरमाया सबकी दुआ निकलती है ऊपर जाती है, बाबे इजाबत से जाके टकरा जाती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है, ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलती है, ऊपर नहीं जाती, कबूलियत अपना मकाम छोड़ के नीचे आ जाती है।
इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, महबूब सर तो उठाएं, मांगे तो सही, जिधर आपके इशारे होंगे अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। खुदा जब तुम से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को मेरी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना इंदल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वो बातें नहीं करूँगा, मुझे पता है यहाँ सारी तकरीरें होती, नौजवान तबका कहता है कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, उसके बावजूद भी जब प्रोग्राम और जलसे होते हैं तो उलमा सारी बातें हमें सुना के चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे कि आप सब लोगों ने इत्तिफाक व इत्तिहाद के साथ में अपने दरमियान से किसी बुराई को ख़त्म किया है। परवरदिगार आलम इसकी जज़ाए जज़ील आपको अता फरमाएगा, वरना मकाम अफसोस है, मकाम अफसोस है, मकाम अफसोस कि जो स्टेज उलमा और मुहद्दिसीन के लिए कभी इस शान से न सजाया जाता हो, वो आज स्टेज उन कदमों और उन जिस्मों के लिए सजाया जाता है कि जिनका नाम लेना भी गवारा नहीं कर रहा। और याद रखिए, जिस कौम के दरमियान जिस चीज को प्रमोट किया जाएगा और उसकी इज्जतें की जाएंगी, उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले और उसको फॉलो करने वाले उस मुआशरे में पैदा हो जाएंगे। जिस मुआशरे में उलमा को हिकारत की नजर से देखा जाए, जिस मुआशरे के अंदर इमाम को गुलाम समझा जाए, उलमा की कदरें ना हो और दीनदार लोगों की इज्जत वकार को मजरू किया जाए, और दूसरी तरफ नाच गाने वाली कंजरियों को सर पर बिठाकर और उनके लिए इज्जतों के सामान फराहम किए जाए, माफ कीजिएगा उस मुआशरे के अंदर हाफिज आलिम इतनी कसरत से पैदा नहीं होंगे जितनी नंगे जिस्म को देखकर थरकने वाला नौजवान पैदा होगा। आज अगर नौजवान राह रास्त से भटका हुआ है, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारे कल के लोगों ने गलती की थी जो आज का नौजवान गलती पकड़ रहा है। और आज अगर नौजवानों के सामने गलती की गई, आने वाली नस्लें कभी सुधर न सकेंगी, इसलिए कि दुनिया का एक किसान भी इस बात को जानता है कि जब खेत के अंदर फसल उगाई की जाए, उसको पता है कि कौन सा खाद डाला जाए, कौन सा मटेरियल डाला जाए तो फसलें अच्छी होंगी। फसलों को अच्छी बनाने के लिए उसका इंतजाम करना होता है। और लोगों, जिस निकाह में और जिस निकाह से पहले और जिस निकाह की तकरीब के अंदर अगर जिक्र खुदा की जगह कोई और जिक्र, कोई और महफिल सजाई जाए, कोई और काम किया जाए, गैर शरीक काम किया जाए, नाना बेखुदा बेशर्मी का मुजाहिरा किया जाए, यकीन मानना कि खेती का अगर लिहाज न किया जाए, ख्याल न रखा जाए तो फसलें खराब होती है। और अगर ये बेशर्मी हमारे मुआशरे में राइज कर दी जाए तो आने वाली नस्लें खराब हो जाया करती हैं। खेत किसान का ख्याल न रखे या किसान खेत का ख्याल न रखे, उसकी देखभाल न करे, फसलें खराब। और जहां निकाह जैसी मुकद्दस सुन्नत से पहले लाखों रुपए लगाने के बाद कंजरियों के नाच और गाने कराए जाएं, तो फिर 2 या 4, 6 साल के बाद बाप से लेके दादा तक और घर की बहन से लेके बेटी तक सारा खानदान मौलवियों के और दरबारों के चक्कर लगा के मर जाए, इसलिए कि गलती तुमने उस वक्त की है जिस वक्त तुम्हें जिक्र मुस्तफा कराना चाहिए था, तुमने उस वक्त वो काम कराया है, उसका असर तुम्हारी नस्लों में जारी हो गया। सारा मौलवी उठाकर गले में डाल ले, तावीज नहीं। लोग समझते हैं तावीज से हालात सुधर जाएंगे, तावीजात से नस्लें सुधर जाएंगी।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फितरत के खिलाफ कोई काम किया जाए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर चीज अपना कोई असर रखती है। लिहाजा अगर हमने आज जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें भी हमारी नस्लों में जारी फरमा देगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शादी का मौका है, अमूमन जिस वक्त दूल्हे के सर पे सहरा होता है, बड़ी खुशी का माहौल। एक या दो अफराद ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरे पर खुशी भी होती है और आंखों में आंसू भी होते हैं। मर्दों में वो आमतौर से बाप होता है, औरतों में ख़वातीन में वो आमतौर से माँ होती है। वो आंसू खुशी के होते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ जज्बात भी होते हैं, और वो जज्बात ही होते हैं कि बेटा बचपने से लेके आज तक मैंने तेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में परवरिश की है। सर्दी की ठंडी रातों में मैंने तुझे नहीं छोड़ा, गर्मी की गर्म रातों के अंदर गर्म अय्याम में मैंने नहीं तुझे छोड़ा। ओ मेरे बेटे, मैंने तेरी बहुत देखभाल की, बहुत ख्याल किया, बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की। तू जागता रहता, मुझे नींद नहीं आती, तू बीमार हो जाता, मेरी नींद खत्म हो जाती, डर लगा रहता कि कहीं तू दुनिया से चला ना जाए। और यह हदीस पाक का मफहूम है। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, उन्होंने अपने वालिद की शिकायत की। आका फरमाते हैं जाओ बुला लाओ। जाने वाले ने जाकर कहा तुम्हें आका करीम अलैहिस्सलाम ने याद फरमाया है। क्या हुआ? तेरी शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तेरे बेटे ने कर दी है। मेरा बाप मेरा माल बगैर मेरी मर्जी और इजाजत के खर्च कर देता है। आका ने तुझे याद फरमाया, बुलाया है। कांप गए, कांप और लरस गए, किसी खौफ की वजह से या किसी जज्बात और एहसासात की वजह से घर से निकले। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचने तक दिल के अंदर कुछ जज्बात पैदा हुए। उन जज्बात को शायरी में ढाल दिया, और शायरी जबान पर नहीं आई, सिर्फ दिल के अंदर मौजूद थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए ताइर सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, ये जो शख्स आ रहा है इसका मुकद्दमा बाद में सुनना, बात बाद में सुनना, कोई बात बाद में कीजिएगा। या रसूलल्लाह, इन्होंने जो अपने दिल के अंदर अशआर कहे हैं, इनसे कहें कि वो अशआर आपकी बारगाह में बयान करे। आका इरशाद फरमाते आने वाले वो जो तूने शेर कहे हैं, वो जो तूने कलाम किया है, वो जो तूने कलाम कहा है, वो जो तूने कलाम कहा है अपने दिल के अंदर, वो सुना तो सही। तड़प गए, आंख से आंसू जारी हो गए और कहने लगे या रसूलल्लाह, परवरदिगार आलम कितनी अजीम शानों का मालिक है कि वो आवाज जो अभी तक मेरे दिल के अंदर मौजूद थी और आह बनकर होंठ तक नहीं आई, अल्लाह कितनी शानों का मालिक है कि परवरदिगार आलम ने अर्श आजम पर उस आवाज को समाअत फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला कितनी अजीम शानों का मालिक है कि परवरदिगार आलम ने उस बात को समाअत कर लिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता इन्नहु अलीम बिज़ातिस सुदूर। लोगों, अल्लाह दिलों के राजों का भी जानने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उन सहाबी रसूल ने अपने अशार सुनाए, और वो अशार क्या थे? जवान बेटे ने शिकायत की थी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने बाप की, तो उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा था या रसूलल्लाह, जब मैंने खबर सुनी ना कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत आपकी बारगाह में कर दी है, तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, मेरे बेटे याद तो कर, याद तो कर, याद तो कर। मेरे बेटे तो छोटा था, जिस वक्त तो पैदा हुआ मैं खुश हो गया था, और सारी दुनिया मिलकर मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी, इसलिए कि जिस वक्त तो पैदा हुआ मैं सोच रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वारिस अता कर दिया है। मैं तेरी परवरिश करता रहा, सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, मैं तेरी परवरिश करता रहा। मैंने तो मजदूरी करता, मैं सुबह निकल जाता, शाम को वापस आता, दिन भर कमाने के बाद तेरे लिए और तेरी परवरिश की खातिर रिस्क का इंतजाम करता। ओ मेरे बेटे, मैं तुझे परवरिश परवान चढ़ाता रहा, और अगर कभी तू बीमार हो जाता, सारी सारी रात मैंने तेरे सराहने बैठकर गुजार दी, और इस डर से, हालांकि मैं जानता था मौत मुतय्यन है, मौत बरहक है, मौत का वक्त अटल है, लेकिन सारी रात मुझे नींद इस ख्याल से नहीं आई कहीं मेरा बेटा मर ना जाए।
मैं सारी रात इस खौफ से नहीं सोया। तबीबों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों से तेरा इलाज कराया। जब तक तुझे सेहत न हो गई, तू सेहतमंद न हो गया, मैं चैन की सांस न ले सका। सारी रात में तेरे सराहने बैठता और तुझे खेलता देखता खुशी मुझे होती थी। अपने हाथ से लुक़्मे तुझे खिलाता रहा। मेरे बेटे तू बड़ा होता गया, मैं बूढ़ा होता गया, तू ताकत और तवाना होता गया, तू जवान होता गया, मेरी कमर झुकती गई। मैं तुझे देखता था तो सोचता था मेरा बेटा जवान हो रहा है। मैं अगर बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरा बेटा जवान हो रहा है। जब ये जवान हो जाएगा तो इस दरख्त के साए के नीचे बैठकर ये बूढ़ा आराम करेगा। लेकिन क्या हुआ, तू जवान हुआ है। जवान होते ही तेरा लहजा बदल गया है, तेरा अंदाज बदल गया है, तेरी गुफ्तगू का तरीका बदल गया है। आज तू बाप से बाप की तरह बात नहीं करता, गुलामों की तरह पेश आता है। जैसे मालिक गुलाम के साथ सलूक करता है, ऐसा तेरा सलूक बाप के साथ में होता है। ओ मेरे बेटे, 2 वक्त की रोटी तो कोई गुलाम को भी दे दिया करता है। अगर तू मुझे बाप नहीं समझता, बाप जैसा सलूक नहीं करता, तो कम से कम मुझे गुलाम समझकर मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया कर। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब उन अशार को समाअत फरमाया, क्या फसाहत और बलागत थी और क्या जज्बात और एहसासात थे। जब बूढ़ा बोलकर खामोश हुआ और उसने नजरें उठाई, सहाबी रसूल आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजर जब उठाई तो देखा नबुव्वत वाला चेहरा, आंसुओं से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी थी। गिरबान पकड़ा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जवान बेटे का और बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका सौम। तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये बाप है जिसको मुस्तफ़ा ने इजाजत दी है, जितना चाहे जब चाहे तेरे माल में से खर्चा कर दे। जज्बात होते हैं। माँ रोती है इस खौफ से, बेटा बदल न जाना, हमारे एहसानात को फरामोश न कर देना। हमने सारी जिंदगी की कमाई तेरी जवानी पर लगा दी है, तेरी दवाओं इलाज पर खर्च कर दी है। हमने तेरी जवानी की खातिर, तालीम और तरबियत की खातिर अपने कीमती सरमाए को लगा दिया है, कीमती असासा तुझ पर खर्च कर दिया है। ओ मेरे बेटे, आज तू दूल्हा बना है, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा न हो कि नई नवेली दुल्हन की मोहब्बतों में तू इतना गिरफ्तार हो जाए कि माओ के साथ बात करने का अंदाज भी तू भूल जाए और उनके साथ तेरा फिर लिवैया ऐसा हो जैसे कोई दुश्मन बात करता है। और आज ऐसा नहीं होता। कुर्बे क़यामत ये है कि आज एक माँ को अपने बेटे की वफादारी हासिल करने के लिए तावीज़ का सहारा लेना पड़ता है जनाबे वाला, जिसके बारे में आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सारी दुनिया के लोग मुत्तकी पहरेज़गार उलमा उठे और दुआएं करें, मुझे उनकी कबूलियत में और उनके मकाम मर्तबे के अंदर शक नहीं। लेकिन उलमा बयान फरमाते, एक दुआ पीर की, शेख की, आलिम की, हाफिज की, कारी की और एक तरफ दुआ माँ की हो तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआ को जवान औलाद के हक में, बच्चों के हक में, औलाद के हक में इस तरीके से कबूल फरमाता है जिस तरीके से पैगम्बर की दुआ अल्लाह उम्मती के हक में कबूल फरमाता है। नौजवान जवानी की दहलीज पर पहुंचा, अंदाज बदल गए। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों बनी इस्राइल में जुरैह नामी शख्स, इबादत गुजार, तकवा शियार, अल्लाह का नेक बंदा, परवरदिगार आलम की इबादत करने वाला, खलवत व जलवत में अल्लाह से डरने वाला, परवरदिगार आलम की किबरियाई का ऐलान करने वाला, अल्लाहु अकबर, आका में खुदाबंद कुद्दूस पर अमल करने वाला, नवाफिल नमाज की कसरतें करने वाला, आमाले सालिहा को बजा लाने वाला। एक दिन माँ ने आवाज दी, बेटा जुरैह मेरी बात सुनो। आका फरमाते हैं हालत नमाज में था, हालत नमाज में तो दिल में ख्याल आया कि माँ ने आवाज दी है, मैं इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खामोश हो गए, नफिल नमाज थी। दूसरी मर्तबा माँ ने आवाज दी, बेटा जुरैह मेरी बात सुनो।
कोई जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा माँ की आवाज गूंजी, जवाब नहीं मिला। माँ के दिल को ठेस पहुंची, तकलीफ पहुंची। माँ के दिल से अल्फाज निकले, आवाज निकली और माँ ने दुआ की, अल्लाह तुझे जब तक मौत न दे, जब तक किसी फाहिशा औरत का मुंह न देख ले। अल्लाह तुझे जब तक मौत न दे, जब तक तू किसी फाहिशा औरत का मुंह न देख ले। आका बयान फरमाते हैं, लोगों बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, चर्चे थे अतराफ में, इबादत के उनकी विलायत के तज़किरे थे लोगों की ज़बान पर। लेकिन दुश्मनों की साजिश ने और दुश्मनों की मक्कारियों ने ऐसे हालात पैदा किए कि एक औरत बादशाह के दरबार में या अवामुन्नास के दरमियान पहुंची और उसने कहा कि लोगों, मैं उम्मीद से हूँ और मेरे पेट में बच्चा, अगर तुम सवाल करना चाहते हो कि किसका है तो ये बच्चा उसी का है जिसको तुम वक्त का वली जुरह कहते हो। मखलूक खुदा के सामने अल्लाहु अकबर बदकार और फाहिशा औरत जुरह का नाम लेकर कह रही थी, ये वो है जिसकी नाजायज औलाद मेरे पेट में है। मखलूक खुदा कल तक अजमतों और विलायतों की तराने गुनगुनाती थी, आज वो जुरह लोगों की ज़बान से तानो तस्नीह का शिकार था और लोग उसको अपनी ज़बान से बुरा भला कह रहे थे। हजरत जुरह रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह उनके तक जब ये खबर पहुंची तो आपने मखलूक खुदा के सामने उस औरत के शिकम की तरफ इशारा करके फरमाया, बेटा बोल तो सही कि तू किसका बेटा है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से उस औरत के शिकम से आवाज आई कि मैं जुरह का बेटा नहीं हूं, मैं फला चरवाहे की औलाद हूं। मखलूक खुदा के सामने आपकी पाकदामनी जाहिर हो गई, लेकिन आपने सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, लोगों अपनी माँ की नाफरमानी मत करना, अपनी माँ का दिल मत दुखाना। लोगों ने सवाल किया, क्या हुआ? कहने लगा, जुरह एक मर्तबा अपनी माँ की नाफरमानी का शिकार हुआ था, फिर माँ ने बद्दुआ दी थी, आज जुरह के ऊपर वो माँ की बद्दुआ लागू हो गई है। अल्लाह की बारगाह में वो अल्फाज कबूल हो गए हैं कि माँ ने कहा था कि जब तक इसे मौत ना आए, जब तक ये किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले, और आज वो माँ की बद्दुआ मेरे ऊपर लागू हो गई है। मैं उस बद्दुआ का शिकार हो गया हूँ कि इस औरत ने मेरे ऊपर जिना की तोहमत लगा दी। वक्त का जुरह हो, जुरह इबादत गुजार हो, शबे जिंदादार हो, रातों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे करने वाला हो, और माँ उसके खिलाफ और माँ उसके ताल्लुक से कोई बात कह दे तो अल्लाह तबारक व तआला उन अल्फाज को कबूल फरमाकर उस चीज़ को, उस बात को दुनिया वालों के लिए इबरत बना देता है। मेरी और मेरे जैसे नौजवानों की हैसियत और औकात क्या है? हम सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, फला चीज़ में बरकत नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं। लोगों कभी ऐसा कीजिएगा, कभी ऐसा कीजिएगा, कभी ऐसा कीजिएगा, कभी ऐसा कीजिएगा। मैं क्या करूं, ज़बान पे अल्फाज आ जाते हैं। मेरे चले बोल देता हूं कि मेरे बाबू ने खाना खाया, पूछ ले वालों, मोबाइल को चूम कर सवाल करने वालों, खुदावंद कुद्दूस तुम्हें तौफीक दे, मुझे तौफीक दे। कभी माँ से फोन करके सवाल करना, ओ माँ सारी जिंदगी अपने हिस्से के लुक़मे खिलाने वाली, मुझे बता तो सही कि तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है। किसी की मोहब्बतों के इजहार की खातिर मोबाइल को चूम कर और रातों के 3-3 बजे 2-2 बजे तन्हाई में जाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार करने वालों, कभी माँ के कदमों को चूम के देखना, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी का सुकून में सरा जाएगा। हमारा मसला ये है कि हमें ये काम करते शर्म आती है, हमारा नौजवान शर्माता है। अफसोस ये है कि जिन कामों से शर्म आनी चाहिए थी, जिन कामों से गैरतें आनी चाहिए थी, जिन कामों से दूर होना चाहिए था, आज वो फैशन बन गए। और जिन चीज़ों में लाने हमारे लिए और हमारी मुस्लिम कौम के लिए बरकतें रखी थी, आज हम दुनिया की चीज़ों को चूमने के लिए तैयार हैं। कोई चीज़ सामने आई, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई, कोई बहुत बड़ी ब्रांड का हमारे पास फोन आ गया, किसी इंसान को लैपटॉप मिल गया, खुशी से चूम लेता
देता है। लोगों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारी मिल्लत का कोई नौजवान उठे और अपनी माँ के कदमों को जाके कहे कि माँ, अल्लाह का आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों को माँ के कदमों के नीचे रखा है। ले मैं तेरे कदमों का बोसा देकर तुझसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। इधर माँ दुआ करेगी, अल्लाह हमारी जिंदगी में सुकून अता फरमा दे। मोबाइल चूमेंगे, लैपटॉप चूमेंगे, दरगाहों पर जाकर हम अजीम हस्तियों की, बुजुर्गों की आस्थानों को और उनकी चौखटों को चूमते हैं। हाँ, हम चूमने वाले लोग हैं और उनका एहतराम करने वाले लोग हैं, लेकिन मिल्लत के नौजवानों, पीर के कदम और हाथ चूमने से पहले कभी उस माँ के बारे में सोच के देखना कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखकर तुम्हें जिंदगी अता की है। अगर सारे मुआशरे में कोई नौजवान कितनी बड़ी तरक्की कर जाए, दोस्त अहबाब भी साथ में हो, मकाम और मनसब भी साथ में हो, दौलत और सरवत भी साथ में हो, लेकिन उस नौजवान के रवैयों की वजह से उस नौजवान की माँ की आंख में आंसू हो, छोड़ दीजिएगा, या तो नसीहतें कर देना या छोड़ देना, इसलिए कि जो शख्स पैदा करने वाली और जन्म देने वाली माँ का नहीं हो सकता, वो दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता। बेशुमार खराबी हमारे मुआशरे में। और आज मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सारे इंतजामिया को। आज के खुसूसी खिताब के लिए ऐसी ज़ात का इंतखाब किया गया है कि जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी जुर्रतमंदाना खिताब की वजह से मशहूर मारूफ है। आली जनाब इज्जत माब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उलमा की बातों सुनने के बाद अमल की तौफीक खैर नसीब फरमाए। कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील के साथ में एक वाक़ई का जिक्र फरमाया। मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात अर्ज करके रुखसत होता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई शख्स है, बीमार पड़ा और उसे यकीन हुआ कि अब तो दुनिया से चला जाएगा। तो उसने कहा, उसके पास कोई जानवर था, छोटा बच्चा था, उसने जंगल में ले जाकर उसको कहा कि अल्लाह, इस जानवर को मैं तेरी हिफाजत में देता हूँ। अल्लाह, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो परवरदिगार आलम ये जानवर मेरे बेटे को मिल जाए। उसका इंतकाल हुआ। उसका एक बेटा भी था। जब वो जवान हुआ, बाप के इंतकाल के बाद उसके अंदर कुछ शऊर पैदा हुआ। तो माँ ने कहा, बेटा, तेरे लिए तेरे बाप ने जंगल में फला मकाम पर कोई बछिया छोड़ी थी, जाओ उसको आवाज दे, वो तेरे पास में आ जाएगी। बेटा गया, उसने उस जानवर को आवाज दी, बछिया उसके पास में आ गई। वो जानवर काफी बड़ा हो चुका था। अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर की कैफियत बयान फरमाता है, फाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, सुनहरा रंग था और ऐसा महसूस होता था जैसे सूरज की किरणें उसके जिस्म के अंदर गर्दिश कर रही हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, कातिलों का पता नहीं चलता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो लोग आए और कहा, हज़रत, कोई शख्स कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चलता। फरमाया, जाओ एक जानवर ज़िबा करो और उस जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी दुम उस मुर्दा लाश पर मारो। अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा होकर अपने कत्ल करने वालों का नाम बताएगा। कहने लगे, जानवर कैसा हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया कि क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिकरुन अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुमरून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम बयान फरमा दे वो जानवर कैसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिकरुन अवानुम बैन ज़ालिका। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, ना तो ज्यादा बूढ़ा ना ज्यादा जवान, दोनों उम्र के दरमियान वाला। फ़फ़अलू मा तुअमरून, जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाता है उस पर अमल करो। तो उनके दिल में यह था कि किसी तरीके से इस बात से छुटकारा हासिल हो जाए और ये जानवर हमें ज़िबा ना करना पड़े। फिर उन्होंने सवाल कर दिया,
क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। रब तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा दे उस जानवर का रंग कैसा हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। जज़ाकल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है सुनहरे रंग का जानवर और इतना खूबसूरत कि जो देखे उसको खुशी हासिल हो जाए। सारी कैफियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। और वो लोग जब उस जानवर को खरीदते उस बच्चे के पास में पहुंचे तो उस बच्चे ने उस जानवर की अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते के बताए हुए तरीके पर यह कीमत मुतय्यन की कि इस जानवर को ज़िबा करने के बाद जितना सोना इसकी खाल में आएगा सोना मेरा होगा, जानवर तुम्हारा होगा। इतनी कीमत पर जानवर को खरीदा गया। ज़िबा करने के बाद उसका चमड़ा बिठाया गया और उसमें सोना भर दिया गया। सारा का सारा सोना उस बेटे को दिया गया। और जानवर की उस दुम की हड्डी जब मुर्दे को मारी गई तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुर्दा जिंदा होता है और अपने कत्ल करने वालों के नाम बयान करके मुर्दा फिर दोबारा इंतकाल कर गया। मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया लोगों जो शख्स माँ और बाप पर इताअत गुजार हो और माँ बाप के साथ वफा करने वाला हो तो अल्लाह तबारक व तआला अगर माँ और बाप इंतकाल भी कर जाएं तो परवरदिगार आलम उस औलाद को माँ और बाप की बरकतों से महरूम नहीं फरमाता है। और इसी तरीके से माँ और बाप अगर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा रेस होने वाले हों, अल्लाह तबारक व तआला के हकाम पे अमल करने वाले हों तो अल्लाह तबारक व तआला उनके इंतकाल के बाद भी उन माँ और बाप की औलादों और उनकी नस्लों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। परवरदिगार आलम उनकी नस्लों में बरकतें जारी फरमा देता है। अल्लाह मुझे और आप सबको अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से ताल्लुक़ उस्तवार रखने की तौफीक खैर नसीब फरमाए, उनके अदब एहतराम की तौफीक खैर नसीब फरमाए। और हम में जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से कूच कर गए परवरदिगार सब की बेहिसाब मग़फ़िरत व बख्शिश के फ़ैसले फरमाए। सारे लोग मेरे साथ पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान